हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन देखेंगे पहले। डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट है बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। एरिया डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ए बी सी। थर्ड पार्ट है एरिया बी डी एफ बराबर 1/2 एरिया ए बी सी। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज के 3 भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए आकृति बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु डी, सी ए का मध्य बिंदु ई और ए बी का मध्य बिंदु एफ। ये हमने बनाए हैं आकृति में। जो दिया है डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और जो सिद्ध करना है वो तीनों पार्ट हमने यहाँ लिखे हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट बी डी ई एफ। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करनी है। तो एक बार यहाँ समझेंगे। अगर आपने किसी आकृति को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें क्या दिखाना होगा? हमें इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर दिखानी होंगी। अगर मैं इस आकृति का नाम ए बी सी डी या बी डी ई एफ ही ले लेते हैं, बी डी ई एफ, तो ये समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध होगी? अगर हम ये दिखा दें कि बी डी समांतर एफ ई है और जो दूसरी सम्मुख भुजा है एफ बी समांतर ई डी है। तो अगर हमने ये दिखाया कि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तब हम लिखेंगे बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने जो इस क्वेश्चन में यूज करना है वो है मध्य बिंदु प्रमेय। तो वो क्या है एक बार पहले वो देखेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, ये दो भुजाएं हैं त्रिभुज की, इसका और इसका मध्य बिंदु लिया और उसे मिला दिया। इनको मिलाने वाली जो भुजा है वो सामने वाली भुजा के समांतर होती है, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय है। किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो हम इस त्रिभुज में सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज में लिखेंगे कि एफ और ई भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा क्या है? एफ ई। ये भुजा बी सी के समांतर होगी। अब अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और मैं इसका इतना हिस्सा छोड़ दूं तो एफ ई और बी डी भी समांतर ही होंगे। कि जब दो भुजाएं पूरी समांतर हैं तो अगर मैं इसका इतना पोर्शन छोड़ दूं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर है। तो एफ ई समांतर बी डी। तो लिखेंगे एफ तथा ई त्रिभुज ए बी सी में एफ तथा ई भुजाओं, एफ कौन सी भुजा का मध्य बिंदु है? ए बी और ई ए सी का। ए बी और ए सी, ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। इसलिए जो एफ ई भुजा है समांतर होगी बी सी। बी सी के समांतर है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एफ ई समांतर बी डी। पूरी भुजा बी सी के समांतर है तो अगर मैं इस भुजा का छोटा हिस्सा लूंगी तो उसके भी समांतर होगी। अब हमने एक भुजाओं का युग्म तो समांतर बता दिया। अब इसको भी हम समांतर सिद्ध करेंगे, बी एफ और ई डी को। तो अब हम देखेंगे इस त्रिभुज सी ए बी में ई और डी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और ई डी को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा ए बी के समांतर होगी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में ही अब हमने मध्य बिंदु पहले एफ और ई लिए थे, अब हम डी और ई ले रहे हैं। डी तथा ई भुजाओं, डी कौन सी भुजा का मध्य बिंदु है? बी सी।
तथा EAC का। BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा DE है, समांतर होगी। सामने वाली भुजा कौन सी है? AB। दो भुजाओं के मध्य बिंदु लिए उनको मिलाने वाली भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा AB के समांतर होगी, या हम यहाँ लिख सकते हैं DE समांतर है। अगर ये पूरी AB के समांतर है तो AB भुजा का ही एक हिस्सा है FB, इसके भी समांतर होगी। अब हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। नंबर 1 में तो लिखा है हमने FE समांतर BD, और यहाँ लिखा है DE समांतर FB। तो सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हैं, तो इसलिए BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। 1 और 2 से BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, और फर्स्ट पार्ट में हमने यही सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसके बाद। अब हमने BDEF को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर एक आकृति बन रही है FECD। आप FECD को देखोगे तो FECD भी इसी तरह से हम इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। FEDC के समांतर होगी, इसी तरह से EC भुजा FD के समांतर होगी। तो दोनों भुजाओं के जोड़े जब समांतर होंगे तो FECD एक समांतर चतुर्भुज है, और इसी प्रकार लिखेंगे FAED। ये तीसरी आकृति है FAED, ये भी हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं कि FD AE के समांतर होगी और ED AF के समांतर, इसी प्रकार से। लेकिन हम ये सारा पार्ट दोबारा नहीं करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार। तो पहले लिखते हैं इसी प्रकार। पहले इसका नाम लिखते हैं FECD तथा AEDF एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे हमने क्या सिद्ध करना है। एरिया DEF बराबर 1/4 एरिया ABC। DEF ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमने 1/4 एरिया ABC पूरी त्रिभुज के 1/4 के बराबर सिद्ध करना है। पहले इस समांतर चतुर्भुज में देखेंगे BDEF में ये FD एक विकर्ण है इस समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करता है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया FBD बराबर एरिया DEF क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से ये दो त्रिभुजें बनी हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम इस तरह लिखेंगे BDEF एक समांतर चतुर्भुज है और FD एक विकर्ण है। तो जो विकर्ण है वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटता है, इसलिए एरिया BFD बराबर एरिया DEF। इसी तरह से इन दोनों समांतर चतुर्भुज में भी देखेंगे FECD। तो FECD को देखते हैं अब। FECD इस समांतर चतुर्भुज में DE एक विकर्ण है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है। इसी प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज का नाम देखेंगे क्या है। पहले हम इस त्रिभुज का नाम DEF का हम दोनों बार जैसे हमने यहाँ लिखा है RHS की तरफ रखेंगे, तो DEF का मान RHS में रखेंगे। LHS में लिखेंगे ECD
एरिया ECD बराबर एरिया DEF। फिर हम ये तीसरे समांतर चतुर्भुज देखेंगे AEDF, इसमें FE विकर्ण है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लिखेंगे एरिया AFE बराबर एरिया DEF। तो यहाँ हमने लिखना है इसी प्रकार एरिया DEC बराबर एरिया DEF, और तीसरे समांतर चतुर्भुज में भी इसी प्रकार लिखना है एरिया AFE बराबर एरिया DEF। अब हम तीनों में देखेंगे कि एरिया DEF इसके बराबर भी है, एरिया DEF इसके बराबर भी है और एरिया DEF तीसरे त्रिभुज के बराबर भी है, तो इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो क्या लिखते हैं, इसलिए एरिया BFD बराबर एरिया DEC बराबर एरिया AFE बराबर एरिया DEF। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अब देखते हैं एक बार ये चारों त्रिभुज कहाँ पर हैं। BFD DEC, BFD DEC DEF, ये तीसरी त्रिभुज, और चौथी त्रिभुज AFE। अब इस त्रिभुज पूरी बड़ी त्रिभुज के अंदर ABC में 4 त्रिभुज बटी हैं और चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम किसी एक त्रिभुज का नाम लिखकर कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरी त्रिभुज का 1/4 है, क्योंकि 4 हिस्से बराबर हैं। 4 हिस्से बराबर हैं तो एक हिस्से को क्या कहते हैं, 1/4। तो इसलिए लिखेंगे, जब चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो लिखेंगे इसलिए एरिया, चारों में से किसी का नाम भी कह सकते हैं, चारों में से सभी का एरिया 1/4 1/4 है। तो हमने जो सिद्ध करना है वही लिखेंगे, एरिया DEF बराबर 1/4 एरिया ABC। ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज BDF का एरिया, थर्ड पार्ट देखेंगे, एरिया BDEF बराबर 1/2 एरिया ABC। अब BDF का एरिया आप यहाँ पे देखो किसके बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों को प्लस करके। क्या नाम है इसका, BDF और DEF। तो लिखेंगे एरिया BDEF, ये समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दोनों त्रिभुजों को जोड़ के आ रहा है। दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे एरिया BFD प्लस एरिया DEF। और अब हम यहाँ देखेंगे कि BFD और DEF दोनों का एरिया तो बराबर है, तो हम एक की जगह दूसरे का नाम रख सकते हैं। तो BFD की जगह हम DEF लिख रहे हैं, एरिया DEF प्लस एरिया DEF। ये एरिया DEF प्लस एरिया DEF दो एक जैसी चीजें हैं, तो ये हो गया 2 इंटू एरिया DEF। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने क्यों लिखा है कि BFD का एरिया बराबर है DEF के, इसलिए हमने BFD की जगह DEF लिख दिया है। और ये हो गए 2 एरिया DEF, 2 हमने बाहर रखा। DEF का एरिया किसके बराबर है, 1/4 एरिया ABC। तो इसकी जगह लिखो, एरिया DEF की जगह 1/4 एरिया ABC। ब्रैकेट में यहाँ भी लिख के बताएंगे कि एरिया DEF किसके बराबर है, 1/4 एरिया ABC। ये 2 और गुना में 1/4 है, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 एरिया ABC। यही हमने थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है कि एरिया BDF बराबर 1/2 एरिया ABC। तो इस तरह से हमने इसके तीनों पार्ट
प्रूव किए हैं।